कक्षा 10 के लिए पाठ बहुपद में हमारी जो प्रश्नावली 2.3 है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है। वो क्या है? वो है आपके पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो भाज्य है वो है px, भाजक हमारे पास क्या है qx नहीं देते हैं gx। मान लो भागफल कुछ आ गया हमारे पास, उसको हम नाम दे देते हैं qx, और मान लो कोई शेषफल आता है तो उसको हम नाम देते हैं rx। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास जो px है उसको हमें gx से भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें ज्ञात करना है कि हमारा भागफल क्या आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे हम? तो भाग करने का जो यूजुअल मेथड है हम उसी मेथड को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो अंदर हम लिखेंगे px को जो कि है x3, भाज्य को रखते हैं हम, यहां पर भाज्य वही है आपका px प्लस 5x माइनस 3, और भाजक कौन है? वो है x स्क्वायर माइनस 2। तो हमें x स्क्वायर माइनस 2 से इसको भाग करना है। अब भाग कैसे करेंगे आप ये ध्यान रखें। ये है स्टार्ट करें, यहां पर हमारे पास दो पद है, यहां पर हमारे पास चार पद है। तो यहां पर जो पहला पद है आप उसको देखो सबसे पहले क्या है। ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ये पहला है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर में अगर एक्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर में हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो दूसरा पद है माइनस 2, इसको इसी से ही गुणा करना है। इसके लिए तो हम ढूंढते हैं, पर इसके लिए तो हमें इसी से ही गुणा करना है। माइनस 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है माइनस 2x। अब माइनस 2x जो है किसके नीचे लिखा जाएगा? हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसके नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले पद लिखे जाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे हम, ये आ जाएगा आपका माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं, इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जब हमें माइनस करना होता है तो नीचे हम साइन में जो है चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कट गया, इसके नीचे कुछ है नहीं तो इसको एज इट इज हमने उतार लिया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x ये होता है प्लस 7x। आप ये ध्यान रखें, अब इस साइड से हमारा कोई मतलब नहीं है, नया साइन 2x का प्लस है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x, और लास्ट में हमारे पास क्या है 3। तो फिर से हमारे पास एक नया बहुपद आ गया, और फिर से हम वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। ये कुछ ऐसे है कि एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो कि आपके पास माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर में x तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक्स क्यूब बनेगा या उससे बड़ा बन सकता है। तो एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, सिर्फ हम एक्स्ट्रा माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आएगा। तो हम एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो हमारे पास कितना जाता है माइनस 3x स्क्वायर। दूसरा क्या है हमारे पास, आपको बता रखा है ये माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसी से होगा। माइनस 2 को अगर मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2 को अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर कितना आता है 6। तो वो 6 इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपके पास अलग अलग तरह के पद बन जाएंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा प्लस 6 लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, साइन का परिवर्तन करने वाले हैं। ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। पहला जो टर्म है हमेशा कटना चाहिए। ये 7x का 7x नीचे हम उतार देते हैं, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाता है आपका माइनस 9। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब इसको हम और ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे और ज्यादा सॉल्व?
क्योंकि यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर है और यहां पर ये एक्स आ चुका है। हम हल तब तक करते जाते हैं जब तक एक्स की घात 2 ना हो जाए। जैसे ही एक्स की घात 2 से कम हो जाती है हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज है, ये भाज्य है, ये हमारे पास क्या है भाजक, ये हमारे पास क्या है भागफल, और ये हमारे पास क्या है शेषफल। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या सिंपल गेम विभाजन एल्गोरिथम के तहत कैसे लिख सकते हैं, जरा ये देखिए यहां पर क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो भाज्य क्या है हमारे पास भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू, फिर है भाजक कौन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमारे पास भागफल क्या है, वो आया हमारा x माइनस 3 प्लस, और लास्ट में क्या है शेषफल हमारे पास क्या है 7x माइनस 9। अगर आपको चेक करना है कि आपने ये चीज सही कर रखी है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसको ऐसे ही नीचे उतारते जाओ और इसको यहां पर सॉल्व करते जाओ तो आप ये चेक भी कर सकेंगे। एक करके दिखाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को इस पूरे पद से हमें गुणा करना है और जो उत्तर आएगा उसको इसके साथ जोड़ देना है, यही मतलब है इसका। पहले अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करूं तो कितना आता है, ये एक्स क्यूब, ठीक हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से अगर गुणा करूं तो कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब आएगी माइनस 2 की बारी। माइनस 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, माइनस 2x। फिर माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, प्लस 6, और इसको भी मैं साथ में यहां उतार देता हूं, प्लस 7x माइनस 9। अब जो पद इसमें जोड़ सकते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। एक्स क्यूब वाला और कोई पद है नहीं तो इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ये है आपका माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं, इसको भी कॉपी कर दिया हमने। माइनस 2x प्लस 7x कितना होता है हमारे पास, प्लस 5x, प्लस 6 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 3। तो आप देखें ये जैसा है वैसा ही ये आ गया। इसका मतलब हमने जो ये विभाजन कर रखा है, ये डिवाइड कर रखा है, भाग कर रखा है, वो बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ठीक हो गया, पी एक्स हमारा भाज्य है और जी एक्स हमारा भाजक है। तो भाग करने जो तरीका है वो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। आप किस तरीके से करेंगे, आप यहां पर देखें, यहां पर 3 पद है, यहां पर 4 पद है। तो सबसे पहला यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो ये है x4। तो ये जो पहला वाला है इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x4 आ जाए, हमें पहले ये देखना है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये x4 आ जाए। तो आप देखें सिर्फ x है यहां पर, तो x की पावर 2 और यहां x की पावर 2 अगर मैं लगाता हूं तो हो जाता है x की पावर 4। तो इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर में अगर आपने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बाकी जो पद हैं वो इसी से ही गुणा होंगे, अब खुद के लिए कोई नए पद का निर्माण नहीं करेंगे वो। जैसे एक्स स्क्वायर ने अपने लिए ढूंढ लिया था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x4 आएगा, 1 और x सिर्फ इसी से ही मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर मैं 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, 1 को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर से, तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर ही बनेगा। आप 1x स्क्वायर कह सकते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब यहां देखिए जब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर कहां है, ये रहा। आप इसके नीचे लिखेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, प्लस 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर ही लिख देता हूं, ये इतना ठीक हो गया। अब ये क्या है, माइनस एक्स को भी हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो x को कभी भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब आता है, और बाहर माइनस है तो ये माइनस रहेगा। और माइनस एक्स को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा माइनस एक्स क्यूब। पर यहां पर पहले से एक्स क्यूब का कोई पद है नहीं, कोई टर्म है नहीं, तो कहां लिखेंगे उसको, इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो हम उसको अलग से लिख लेते हैं यहां माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि माइनस करना है, हमने घटाना है, तो यहां पर सबके चिन्ह बदलेंगे। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसके आगे है माइनस, ये क्या हो जाएगा,
प्लस, अभी जो पहली टर्म है ये कट जाएगी आपकी, तो क्या बचा -3x² और ये क्या है -1x²। ध्यान रखें अब ये वाला साइन यहां पर मौजूद नहीं है। -3x² और -1x² कितना होता है -4x²। अब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास एक और चीज बच गई है, ये क्या बच गई है +x3। देखा जाए तो हमें कुछ ऐसे लिखना चाहिए -4x² +4x +5 +x3। अब इसमें जो सबसे x की जो सबसे बड़ी पावर है वो यहां पर है, ये वाला पद यहां पर है, ये पीछे नहीं रखना है, हम इसको आगे लेकर आते हैं। तो इसको यहां से मिटाकर, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे लिख लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो और कोई कंफ्यूजन भी ना हो। अब फिर से वही बात, ये x² है, x² में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x³ आ जाए, तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे भी किया था हमने। यहां पर ये है कि x² में तुम कितना मल्टीप्लाई करो क्या, ताकि तुम्हारा x³ आ जाए। तो x² यहां है और यहां x³ है, तो सिर्फ x से काम चल जाएगा हमारा। x² में अगर x मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आ जाएगा। तो x² प्लस x² को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पास कितना आ गया x³। अब 1 को भी इसी x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1x। तो लिखेंगे उसको x के नीचे, इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो यहां लिखेंगे 1x। ठीक हो गया, ये है -x और ये है x। अगर तुम -x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है -x²। तो -x को x से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आता है -x² या फिर -1x² भी लिख सकते हो आप, और लिखेंगे उसको x² के नीचे जो कि ये है, तो हमारा आ गया -1x²। नंबर लिखने का फायदा ये रहता है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। इसके आगे साइन कौन सा है, कोई साइन नहीं है तो मतलब है प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसके आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। साइन में चेंज क्यों किए हमने, करना हर बार है क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना है, यहां पर माइनस करना है। अब ये पहली टर्म तो हमेशा कट जाती है, आप ये ध्यान रखें। -4x² और +1x², तो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने से -3x²। ठीक है, 4x - 1x कितना हो जाएगा +3x और ये साथ में क्या है +5। ठीक है, क्या हम अब भी डिवाइड करने लायक टर्म हमारे पास आ गई, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, यहां पर भी x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। अभी भी डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहां पर x की पावर 2 से छोटी नहीं हो जाए। अब x² है, x² में कितना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -3x² आ जाए। हम ये ढूंढ रहे हैं कि x² में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि -3x² आ जाए। आप देखेंगे यहां पर भी x² है और आंसर चाहिए उसमें भी x² है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या है -3, तो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं -3 से। तो x² में हम -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -3x²। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा, लिखेंगे कहां, इसके नीचे। फिर लास्ट में क्या है -x और वो क्या है -3। हम -x को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस कट जाता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कितना +3x। अब साइन में चेंज होगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कट गया है, ये भी कट चुका है। तो 5 + 3 कितना होता है 8, जो कि हमारा क्या आता है शेषफल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भाज्य को भाजक ने डिवाइड किया है तो हमारा भागफल क्या आ रहा है और हमारा शेषफल क्या आ रहा है। ये हमारा है भागफल, ये हमारे पास शेषफल आ गया। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह इसको लिखना है। तो भाज्य हमारे पास क्या है देखें आप, x4 - 3x² + 4x + 5 = भाजक कौन है x² + 1 - x, और भागफल क्या है हमारे पास x² + x - 3। और अब हमें क्या लिखना है शेषफल, शेषफल हमारा कितना आ गया 8, तो अलग से यहां पर 8 + 8 आगे लिखना है, जगह नीचे तो मैंने यहां पर नीचे लिख दिया। इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है।